यिर्मयाह 23 अध्याय 5 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा, और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्म से प्रभुता करेगा। राजा यहाँ है, ऐसे दिन आ रहे हैं, यहोवा की वाणी है, जब मैं दाऊद के लिए एक धर्मी शाखा, एक राजा खड़ा करूंगा जो बुद्धिमानी से शासन करेगा और देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। यिर्मयाह 23 अध्याय 5 वचन NIV। पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं को परेशानी में पड़ना आम बात थी, इसलिए नहीं कि वे बुरे लोग थे, बल्कि इसलिए कि वे अक्सर सत्ता में बैठे लोगों से असहज सत्य बोलते थे। बस ऊपर दिए गए श्लोक को देखें। सतह पर यह एक अच्छा सरल वादा लगता है, एक दिन दाऊद का एक धर्मी वंशज आएगा और बुद्धि और न्याय के साथ शासन करेगा। बढ़िया संदेश है न? खैर, यहाँ यिर्मयाह के लिए समस्या है। वर्तमान राजा दाऊद का वंशज है। यिर्मयाह ये नहीं कहता कि वर्तमान में कोई धर्मी राजा है, बल्कि भविष्य में आने वाला राजा है। भविष्य के शासक के बारे में ये भविष्यवाणी करते हुए वह वर्तमान शासक की आलोचना भी कर रहा है। यिर्मयाह के पास अपने समय के राजाओं के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ था। उन्होंने निर्दोषों की रक्षा करने में उनकी विफलता के बारे में बात की, कैसे उन्होंने उत्पीड़न को नज़रअंदाज किया और कैसे उन्होंने सांस्कृतिक बाहरी लोगों के खिलाफ हिंसा की अनुमति दी। दूसरे शब्दों में, वे परमेश्वर के प्रेम, दया और क्षमा के खराब प्रतिनिधि थे। बेशक ये केवल यिर्मयाह के समय के राजा नहीं थे जिनके पास समस्याएं थीं। पुराने नियम में ऐसे राजाओं की भरमार है जिन्होंने हानिकारक विकल्प बनाए जो उनके राज्य को प्रभावित करते थे। यहाँ तक कि सबसे अच्छे राजा दाऊद में भी बहुत खामियां थीं। लेकिन यिर्मयाह के पास अभी भी उम्मीद थी जिसे वह अपने लोगों के साथ साझा करना चाहता था। यिर्मयाह जानता था कि परेशान, दोषपूर्ण और भ्रष्ट राजाओं की लंबी कतार के बावजूद परमेश्वर एक दिन एक नए तरह का राजा लाएगा। ये राजा उन खामियों और असफलताओं से रहित होगा जो पिछली पीढ़ियों को परेशान करती थीं। ये राजा परमेश्वर का प्रेम, दया और क्षमा दिखाएगा। वह एक ऐसा राज्य बनाएगा जहां हर कोई परमेश्वर के साथ सही हो सकता है और उसके धार्मिक तरीकों से जी सकता है। यिर्मयाह शायद इस राजा का नाम नहीं जानता था, लेकिन हम जानते हैं। जब यीशु धरती पर आया तो उसने घोषणा की कि परमेश्वर का राज्य आ गया है। ताकत, क्षेत्र या धन पर आधारित राज्य नहीं, बल्कि दयालुता, सेवा और उदारता का राज्य। ऐसा राज्य जहां सभी को आमंत्रित किया जाता है। यिर्मयाह दोषपूर्ण राजाओं को जानता था, लेकिन हम परिपूर्ण, पापरहित राजा को जानते हैं। ये राजा यीशु है जो हमें दयालुता, सेवा और उदारता के दैनिक निर्णयों के माध्यम से अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए बुलाता है। बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।